आदाब, ये आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। कोरोना वायरस के हालात के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले सभी पीजी रेसिडेंट डॉक्टरों को फीकस 1,21,000 रुपये अदा करने का महाराष्ट्र हुकूमत का ऐलान। डॉक्टरों की तंजीम ने किया हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। मरकज की बीजेपी हुकूमत निजी कारी की आड़ में मुनाफा बख्श शोबों को कर रही है सनतकारों को फरोख्त। एनसीपी सदर शरद पवार का इल्जाम। कहा, मुखालिफत करने पर ही एनसीपी से जुड़े लोगों पर इनकम टैक्स और ईडी के पड़ रहे हैं छापे। और इंटरनेट के बगैर भी अब मुमकिन हो सकेगा डिजिटल लेन देन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही फराहम करेगी सहूलत। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले सभी पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट डॉक्टरों को फीकस 1,21,000 रुपये अदा करने का फैसला किया है। इनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेजों और आयुर्वेद कॉलेजों के पीजी कोर्सेज के सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। हुकूमत ने कल इस बारे में सरकारी हुक्मनामा जारी किया है। रिहायशी डॉक्टरों की तंजीम मार्ड के डॉक्टर ज्ञानेश्वर ढोबले ने इस फैसले पर वजीर आला उद्धव ठाकरे का शुक्रिया अदा किया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट शरद पवार ने इल्जाम लगाया है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत रेलवे और हवाई खिदमात की निजी कारी की आड़ में उन्हें फरोख्त करने की साजिश कर रही है। पवार ने कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत करने पर ही इनकम टैक्स और ईडी जैसी मरकजी एजेंसियां एनसीपी के लोगों के घर आ रही हैं। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार और उनके करीबी अफराद पर हाल ही में इनकम टैक्स महकमे के छापे पड़े थे। इस पस मंजर में शरद पवार बोल रहे थे। शोलापुर में एनसीपी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए पवार ने कहा कि रेलवे और हवाई खिदमात जैसे अहम और मुनाफा बख्श शोबों को निजी कारी के बहाने सनतकारों को फरोख्त करना ही हुकूमत का मकसद है। तनियसना हवाबाजी की कौमी कंपनी एयर इंडिया की नीलामी के लिए लगाई गई बोली मारूफ सनती इदारे टाटा ग्रुप ने जीत ली है। वजारत मालियात में सेक्रेटरी तुहीन कांत ने कल अखबारी कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। इस बीच टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने इस खबर का खैर मकदम किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। औरंगाबाद जिले में ज़ालाबारी से नुकसान झेल रहे किसानों की फसलों का करीब 569 करोड़ रुपयों का तखमीना तैयार कर लिया गया है और मुतासरा किसानों की जमीनों के पंचनामे करके उन्हें इमदाद फराहम की जाएगी। ये बात औरंगाबाद के निगरान वजीर सुभाष देसाई ने कही। वो कल औरंगाबाद जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िदा जिला मनसूबाबंदी व तरक्याती कमेटी DPDC मीटिंग में बोल रहे थे। देसाई ने औरंगाबाद के करीब सातारा गांव में वाक़े हेमाड़ पंथी खंडोबा मंदिर का दौरा किया और मंदिर की तज़ीन नौ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान मंदिर के तक़द्दुस का पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। देसाई ने कड़े पठार से खंडोबा मंदिर तक के 9 किलोमीटर तवील रास्ते के तामीर का भी मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी। औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने जारिया तालीमी साल के दौरान किसानों के बच्चों की तालीमी और इम्तिहानी फीस माफ करने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी मीटिंग में वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने कल ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर यूनिवर्सिटी ने फीस माफी का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही इंटरनेट के बगैर यानी ऑफलाइन मोड पर डिजिटल लेन देन करने की सहूलत फराहम करने जा रही है। इस ज़िमन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तजुर्बात किए गए हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने से इस साल जून तक करीब 2,41,000 माली लेन देन किए गए हैं। इन लेन देन की मालियत 1,16,00,000 रुपये थी। इंटरनेट के बगैर किए जाने वाले माली लेन देन से मुल्क के दूर दराज के इलाकों या ऐसे इलाकों जहां इंटरनेट की सहूलत नहीं है या डेटा स्पीड बेहद कम है, वहां काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा RBI ने IMPS के जरिए फंड ट्रांसफर करने की मौजूदा 2 लाख की हद को बढ़ाकर 5 लाख तक करने का फैसला किया है। इस बारे में रहनुमा खुतूत जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस बीच RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक की 2 माही पॉलिसी का जायजा लिया। इस दौरान मौजूदा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जूं का तूं बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह हो कि फिलहाल रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नश्र की जा रही हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 2,620 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा दर्ज किया गया। इस इंकशाफ के बाद रियासत में अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों की दर्जशुदा मजमूई तादाद बढ़कर 65,73,092 हो गई है। वहीं कल रियासत में 59 कोरोना मरीजों ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया।
इन अमवात को मिलाकर अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 1,39,470 हो गई है। रियासती शरह अमवात 2% रही। दूसरी जानिब कल दिन भर में महाराष्ट्र में 2,943 अफराद को सेहतियाब करार देकर अस्पतालों से रुखसत किया गया। इस तरह रियासत में कोरोना वायरस से अब तक कुल 63,97,018 अफराद ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से सेहतियाबी का रियासती तनासुब करीब 97% है। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दर्जशुदा मजमूई तादाद घटकर 33,011 रह गई है और इन सभी का इलाज जारी है। मराठवाड़ा में कल एक दिन में 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता चला और 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में औरंगाबाद और बीड़ जिलों से 2-2 और परभनी जिले से 1 कोरोना मरीज शामिल है। बीड़ जिले में कल 38 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। औरंगाबाद जिले में गुज़िश्ता रोज 12 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तादाद में 3 मरीज औरंगाबाद शहर से हैं, जबकि 9 मरीजों का ताल्लुक जिले के देही इलाकों से है। लातूर में 12, जालना में 5 और नांदेड़ में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कल इंकिशाफ हुआ। इसके अलावा परभनी जिले में भी कल कोरोना वायरस के 2 नए मामले मंजर-ए-आम पर आए। हिंगोली जिले में कोरोना वायरस का कल एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। अहमदनगर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में कमी नहीं हो रही है। इन हालात को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने अहमदनगर जिले के 61 गांवों में लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 13 अक्टूबर की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। भारतीय डाक महकमे की जानिब से आज 9 अक्टूबर से कौमी डाक हफ्ता मनाया जा रहा है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर इस साल कौमी डाक हफ्ते के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर तक चलने वाले कौमी डाक हफ्ते के दौरान महकमे डाक की जानिब से जारी फलाही स्कीमों और बचत मंसूबों के बारे में बेदारी फैलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए तशद्दुद की मुखालिफत में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत की जानिब से 11 अक्टूबर को मनाए जा रहे बंद में शामिल होने की अपील जालना के कांग्रेस रुकन असेंबली कैलाश गोरंटियाल ने की है। उन्होंने कहा कि जालना जिले के शहरियान और व्यापारी बड़ी तादाद में इस बंद में शरीक हों। गोरंटियाल कल जालना में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। कोरोना वायरस के दौरान वालिद की मौत हो जाने से यतीम हुए बच्चों के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान की गई रकम फौरी उन बच्चों के खातों पर मुंतकिल करने का मुतालबा बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रवीण घुगे ने किया है। वाज़ेह हो कि इन यतीम बच्चों के लिए हुकूमत ने फीकस 5 लाख रुपयों का ऐलान किया है। घुगे की क़यादत में इन बच्चों के दादा दादी पर मुश्तमिल वफ़द ने कल ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे की डिप्टी कमिश्नर हर्षा देशमुख से मुलाकात की और अपने मुतालबात पेश किए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंगोली जिले के औंढा पुलिस थाने में ख़वातीन के हुकूक के मौजू पर एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान ख़वातीन को उनके कानूनी हुकूक के बारे में आगाह किया गया। साथ ही ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम और उनसे निमटने के कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। मौसम औरंगाबाद, जालना, बीड़, लातूर और उस्मानाबाद जिलों में कुछ मकामात पर आज तेज हवाओं और बिजली की घन गरज के साथ बारिश होने का इम्कान है। उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर जिलों में कल इतवार के दिन भी बारिश होने की पेशनगोई की गई है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कोरोना वायरस के हालात के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले सभी पीजी रेसिडेंट डॉक्टरों को फीकस 1,21,000 रुपये देने का महाराष्ट्र हुकूमत का ऐलान। डॉक्टरों की तंजीम ने किया हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। मरकज की बीजेपी हुकूमत निजी कार्य की आड़ में मुनाफा बख्श शोबों को कर रही है सनतकारों को फरोख्त। एनसीपी सदर शरद पवार का इल्जाम। कहा मुखालिफत करने पर ही एनसीपी से जुड़े लोगों पर इनकम टैक्स और ईडी के पड़ रहे हैं छापे। और इंटरनेट के बगैर भी अब मुमकिन हो सकेगा डिजिटल लेन देन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही फराहम करेगी सहूलत। इसके साथ ही आकाशवाणी औरंगाबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुई। खबरों का यह बुलेटिन आकाशवाणी औरंगाबाद के यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार औरंगाबाद या औरंगाबाद AIR न्यूज पर दोबारा किसी भी वक्त सुना जा सकता है।